इन साथियों आज हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, किलोग्राम को ग्राम में बदलना या फिर लीटर को मिलीलीटर में बदलना। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए साथियों, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रिक भी देखेंगे और इसको कैसे चेंज किया जाता है इसके भी बारे में हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है मिली, उसके बाद में सेंटी, डेसी, मीटर। यहाँ पर मीटर, ग्राम, लीटर तीन यूनिट हैं, मीटर, ग्राम और लीटर। उसके बाद में डेका, हेक्टो, किलो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कैसे इसे पढ़ेंगे। अगर मीटर में दिया गया है या मीटर को चेंज करना है तो पहले पढ़ेंगे मिली मीटर, सेंटीमीटर, डेसी मीटर, उसके बाद में मीटर। तो मीटर तो दिया ही गया है। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे डेका मीटर, हेक्टो मीटर, किलो मीटर। यदि ग्राम में दिया गया है तब कैसे पढ़ेंगे मिली ग्राम, सेंटी ग्राम, डेसी ग्राम, उसके बाद में ग्राम, फिर डेका ग्राम, हेक्टो ग्राम, किलो ग्राम। यदि लीटर में देखा जाए तो मिली लीटर, सेंटी लीटर, डेसी लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर। तो इसमें हम मीटर, ग्राम और लीटर इनको कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में देखते हैं साथियों। एक बार इसे पढ़ लेते हैं साथियों। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मीटर हो तो सभी में मीटर लगाते जाएंगे, ग्राम हो तो सभी में ग्राम लगा देंगे, यदि लीटर है तो सभी में लीटर लगाएंगे। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर या फिर ग्राम या फिर लीटर, उसके अंदर डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अब यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, तो ट्रिक से देख लेते हैं। तो ट्रिक में क्या लिखा है, मिस डियम डेहेकी। क्या लिखा है, मिस डियम डेहेकी। दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मिस डियम डेहेकी। मी से मिली, सा से सेंटी, डी से डेसी, एम से मीटर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मीटर वाले स्थान पर ज़रूर ध्यान देना है, मीटर है कि ग्राम है कि लीटर है। उसके बाद में डे से डेका, हे से हेक्टो, की से किलो। तो मिस डियम डेहकी, इस ट्रिक के माध्यम से आपको इसे याद रखना है। इसको आपको एकदम सीक्वेंस से, सीरियल से याद करना है, इधर उधर यूनिट नहीं करना है। इसीलिए आपको मिस डियम डेहकी की सहायता से याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो मिस डियम डेहकी, मी से मिली, सा से सेंटी, डी से डेसी, एम से मीटर, डे से डेका,
उसके बाद में हे से हेक्टो, की से किलो, तो मी से डियम, डेहकी। अब यहाँ पर ये आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता है तो देख लेते हैं। मीटर, यहाँ पर क्या लिखा है मीटर, तो मीटर से हम लंबाई को मापते हैं, मीटर से लंबाई को मापा जाता है। ग्राम, ग्राम का मतलब हुआ वजन, ग्राम से वजन नापते हैं। और लीटर, यहाँ पर क्या लिखा है लीटर, तो लीटर से द्रव को मापा जाता है। तो यहाँ पर जो मिली, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ग्राम, लीटर, उसके अंदर डेका, हेक्टो, किलो जो लिखा हुआ है, तो इस चार्ट के माध्यम से किलो क्या है, इसमें इस चार्ट में किलो बड़ी यूनिट है, किलो जो है बड़ी यूनिट है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, बड़ी यूनिट है। किलो क्या है, बड़ी यूनिट है। उसके बाद में मिली, तो इस चार्ट के माध्यम से देखें तो मिली सबसे छोटी यूनिट है इस चार्ट के माध्यम से, तो इसे लिख सकते हैं छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट है। अब यहाँ पर मिली सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी और किलो सबसे बड़ी यूनिट है इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर एरो बनी हुई है, यह वाली एरो नीचे की ओर आ रही है और ये एरो ऊपर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर छोटी यूनिट है, सबसे ऊपर क्या है, छोटी यूनिट है। छोटी से यदि हम बड़ी यूनिट की ओर आते हैं, छोटी से बड़ी यूनिट, भाई किलो बड़ा है ना, मिली छोटा है। मिली से यदि सेंटीमीटर पर आएंगे, सेंटीमीटर से डेसी पर आएंगे, तो ये सब बड़ी यूनिट हैं। मिली से बड़ा सेंटी है, फिर सेंटी से बड़ा डेसी है, डेसी से बड़ा मीटर है, तो ये सब बड़ी यूनिट हैं। छोटी यूनिट से जब बड़ी यूनिट की ओर आते हैं तो 10 से भाग करते हैं। यहाँ पर जब छोटी यूनिट मिली है तो मिली से नीचे की ओर आ रहे हैं, जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर आते हैं तो 10 से भाग करते हैं। और जब बड़ी यूनिट, यहाँ पर किलो है, किलो से छोटा हेक्टो, हेक्टो से छोटा डेका है, डेका से छोटा ग्राम है, और ग्राम से छोटा डेसी, फिर डेसी से छोटा है सेंटी, सेंटी से छोटा मिली। तो यहाँ पर बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट की ओर जाते हैं, अर्थात जब नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो 10 से भाग करते हैं, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो 10 से गुणा करते हैं। या फिर ये समझ सकते हैं आप, बड़ी यूनिट से जब छोटी यूनिट की ओर जाते हैं, यानी बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट की ओर जब जाते हैं तो गुणा करते हैं, और जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की ओर जाते हैं, अर्थात बड़ी यूनिट की ओर जाते हैं, तो भाग करते हैं। तो वही तो यहाँ पर दर्शा रहा है कि जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर आते हैं तो 10 से भाग करते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं, भाई किलोग्राम से मिलीग्राम की ओर जा रहे हैं, तो 10 से गुणा करते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब 10 से भाग करते हैं कैसे, यहाँ पर अगर हम मिली से सेंटी पर आएंगे, यदि मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। फिर यदि सेंटीमीटर से डेसीमीटर पर आएंगे, फिर 10 से भाग करेंगे। यदि डेसीमीटर से ग्राम पर आएंगे तो फिर 10 से भाग करेंगे।
ग्राम से डेका पर जब आएंगे तो फिर 10 से भाग करेंगे। उसके बाद में डेका से जब हेक्टो पर आएंगे 10 से भाग करेंगे। फिर जब हेक्टो से किलो पर आएंगे तो फिर 10 से भाग करना है। यानी 1 यूनिट जब आएंगे, मतलब मिली से सेंटी पर आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। फिर सेंटी से डेसी पर आएंगे तो फिर 10 से भाग करेंगे। यानी जितने खाना हमको नीचे आना है उतने 10 से हमको भाग करना है। अब यदि किलो से हम हेक्टो पर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। फिर हेक्टो से डेका पर जाना है तो फिर 10 से गुणा करेंगे। और डेका से मीटर पर जाना है तो फिर 10 से गुणा करेंगे। और मीटर से डेसी पर तो 10 से गुणा करना है। उसके बाद में डेसी से सेंटी पर जब जाएंगे तो फिर यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे। और सेंटी से जब मिली पर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। यानी प्रत्येक खाना यदि हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जब आएंगे तब हमको 10 से गुणा या 10 से भाग करना है। यदि ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो हमको 10 से भाग करना है। और नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो 10 से गुणा करना है। या इस तरीके से समझ सकते हैं, बिग यूनिट से जब स्मॉल यूनिट की ओर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। और जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट अर्थात बड़ी यूनिट की ओर जाएंगे तो 10 से भाग करना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर है कितने ग्राम के, अर्थात 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम कह रहा है तो ग्राम यानी किलो, 1 किलो, तो 1 किलो को किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, किलो, सबसे नीचे क्या है, किलो। यदि हम किलो से ऊपर की ओर जाएंगे, किलो से जाएंगे पहले हेक्टो पर, किलो से हेक्टो पर जाएंगे। फिर हेक्टो से डेका पर जाएंगे। फिर डेका से ग्राम पर जाएंगे। डेका के बाद में ग्राम पर जाएंगे। तो हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। यानी किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका, डेका से ग्राम, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे अर्थात इसे समझ सकते हैं बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर पहले कह रहा है 1 किलो, तो 1 लिख देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर किलो से जाएंगे हेक्टो पर तो कितने से गुणा करेंगे, 10 से। उसके बाद में हेक्टो से जाएंगे डेका पर, फिर किससे गुणा करेंगे, 10 से। उसके बाद में डेका से जाएंगे ग्राम पर, डेका से ग्राम पर तो फिर 10 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम में कितने डेका ग्राम होते हैं, डेका ग्राम। 5 किलोग्राम को
डेकाग्राम में बदलना है। तो इसे कैसे हल करेंगे? तो पहले यहाँ पर लिखा है 5 किलो, तो पहले हम 5 किलो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में किलो से हम कहाँ पर जाएंगे? हेक्टो पर, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की ओर जा रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो किलो से हेक्टो पर जाएंगे। यहाँ पर डेका लिखा है तो डेका तो अभी मिला नहीं। फिर हेक्टो से डेका पर जाएंगे, किलो से हेक्टो, हेक्टो से डेका। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 5 हमने पहले ही लिख दिया है। तो किलो से हेक्टो पर जाने पर हमें 10 मिला, तो 10 से गुणा करेंगे। फिर हेक्टो से डेका, फिर हम 10 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 500 डेका ग्राम। यानी जितने खाना हमको ऊपर जाना है उतने 10 से हमको गुणा कराना है, और जितने खाना हम नीचे आएंगे उतने 10 से भाग करवाना है। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अब इसे देखना है। तो यहाँ पर लिखा है मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? मीटर से डेसी पर जाएंगे, फिर डेसी से सेंटी पर जाएंगे। ऊपर की ओर जा रहे हैं, और जब ऊपर की ओर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जितना लिखा है उतना लिख देते हैं। 1 लिखा है तो लिखेंगे 1, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब मीटर से हम जाएंगे डेसी पर, तो कितने से गुणा करेंगे? 10 से। 1 यूनिट से दूसरी यूनिट पर जा रहे हैं तो 10 से पहले गुणा करेंगे, क्योंकि हम एक ही खाना तो ऊपर गए हैं भाई, मीटर से सेंटीमीटर पर गए हैं, तो 10 से अब गुणा करेंगे। उसके बाद में मीटर से डेसी पर जब गए तो 10 से हमने गुणा कराया। फिर डेसी से सेंटी पर जाएंगे, डेसी से सेंटी पर, तो फिर 10 से गुणा कराएंगे। तो 10 दहम्मा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 500 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? यानी 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो पहले हम लिखेंगे 500 ग्राम, 500 ग्राम। अब यहाँ पर ग्राम यहाँ पर लिखा है, तो हमको ग्राम से, यानी ग्राम से किलोग्राम पर आना है। तो यहाँ पर ग्राम है, तो ग्राम से कहाँ पर आएंगे? पहले डेकाग्राम पर आएंगे, ग्राम से डेकाग्राम पर आएंगे, फिर डेकाग्राम से हेक्टोग्राम पर आएंगे, फिर हेक्टोग्राम से किलोग्राम पर आएंगे। यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 10 से भाग करते हैं। तो पहले हमने 500 ग्राम लिख दिया, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्राम से डेकाग्राम पर आएंगे। ग्राम से हम डेकाग्राम पर आए हैं तो केवल एक ही यूनिट तो आगे बढ़े हैं, तो हम 10 से भाग करेंगे। तो भाग का मतलब क्या होता है? बटे में लिखा जाता है, तो 1/10 लिखेंगे। ग्राम से डेकाग्राम तो 1/10, फिर डेकाग्राम से हेक्टोग्राम तो फिर क्या हो जाएगा? 1/10, फिर हेक्टोग्राम से किलोग्राम तो 1/10। तो यहाँ पर 0 से 0
जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 एक्का 5, 5 दूनी 10, तो कितना बचा 1/2 किलोग्राम। 1/2 का मतलब क्या हुआ आधा किलो, यानी 500 ग्राम कहो या फिर आधा किलो कहो, बराबर होगा। इसे 50 मिलीमीटर, ये क्या लिखा है मिलीमीटर, तो 50 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं इसे चेंज करना है। तो पहले लिखेंगे 50 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर है। अब यहाँ पर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर आएंगे, यानी ऊपर से नीचे आएंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर आएंगे। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो 10 से भाग करते हैं, तो क्या लिखेंगे एक स्टेप हम नीचे आएंगे, भाई मिलीमीटर से सेंटीमीटर पर आएंगे तो 10, तो क्या लिखेंगे 1/10, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 5, तो 5 ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 50 मिलीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी 50 मिलीमीटर में 5 सेंटीमीटर होते हैं। 6000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो पहले लिखेंगे 6000, 6000 हमने लिख दिया, तो मीटर से डेका पर आएंगे, तो क्या करेंगे चाहे तो गुणा करके 1/10 लिखें या डायरेक्ट हम इसके नीचे 10 लिख सकते हैं। मीटर से डेका पर आएंगे, जब मीटर से डेका पर आएंगे तो 10 से भाग देंगे, उसके बाद में डेका से हेक्टो पर आएंगे, डेका से हेक्टो पर आएंगे, फिर हम 10 से भाग देंगे, फिर हेक्टो से किलो पर आएंगे, हेक्टो से किलो पर आ जाएंगे तो फिर 10 से भाग देंगे, तो 0 0 0 और ये तीनों 0 कट जाएंगे, तो कितना बचा 6, तो 6 किलोमीटर, यानी 6000 मीटर में 6 किलोमीटर होते हैं। 3 लीटर बराबर मिलीलीटर, अर्थात 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। अब यहाँ पर लीटर दिया गया है तो लीटर के हिसाब से देखेंगे, तो 3 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर हैं, अर्थात 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बताना है इसमें। तो यहाँ पर लीटर लिखा है, तो लीटर से हमको देखना है ऊपर की ओर जाएंगे कि नीचे की ओर आएंगे, तो यहाँ पर मिली लिखा है, तो पहले लीटर से डेसी पर जाएंगे, फिर डेसी से सेंटी पर जाएंगे, फिर सेंटी से मिली पर जाएंगे। तो जब लीटर से डेसी पर जाएंगे तो 10 मिलेगा, मतलब 10 से हमको गुणा करना पड़ेगा, फिर डेसी से सेंटी पर जाएंगे, फिर हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, और सेंटी से जब मिली पर जाएंगे तो हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है 3, तो 3 लिखेंगे गुणे लीटर से डेसी पर तो 10 से गुणा करना है, डेसी से सेंटी पर तो फिर हमको 10 से गुणा करना है, और सेंटी से मिली पर तो हमको 10 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा 10 दहम्मा 100, 100 दहम्मा 1000 और 3 लिखा तो कितना हो जाएगा 3000 मिलीलीटर, यानी 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर
होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं, अब इसको बताना है साथियों। तो 1 किलोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे 1। अब किलोग्राम से हेक्टोग्राम पर जाएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। तो क्या आप कहेंगे साथियों कि सर गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो 10 से गुणा करेंगे। तो किलोग्राम से हेक्टोग्राम पर जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। उसके बाद में हेक्टोग्राम से डेकाग्राम पर जब जाएंगे तो फिर 10 से गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 10 धामा 100 डेकाग्राम। डेका, ये डीजी हमने लिख दिया, डेकाग्राम हो जाएगा। तो पहले हम किलोग्राम से हेक्टो पर जब पहुँचेंगे तो 10 से गुणा करेंगे। हेक्टोग्राम से डेकाग्राम पर जब जाएंगे तो 10 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर डेकाग्राम कह रहा है तो हमको डेकाग्राम मिल गया है। तो क्या करेंगे, 10 गुणे 10, तो 10 धामा 100 और यहाँ पर 1 लिखा है तो कितना हो जाएगा, 100 डेकाग्राम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साथियों आप लोग मीटर, ग्राम, लीटर अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। तो साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।